नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज तारीख 19 मई रविवार के दिन हम आपको पूरे दिन भर की बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस एवं आम जनता के जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट बताने जा रहे हैं। पहली खबर सुप्रीम कोर्ट को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर सरकार को दिए आदेश। बोले यूपीएससी एग्जाम के लिए राज्य से बाहर जा रहे कैंडिडेट्स को 3,000 रुपये प्रतिदिन दे। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर सरकार को आदेश दिया कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों को रोजाना के हिसाब से 3,000 रुपये दे, ताकि वे 26 मई को हिंसा प्रभावित मणिपुर से बाहर जाकर एग्जाम दे सके। 29 मार्च को यूपीएससी ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया था कि मणिपुर के जिन यूपीएससी कैंडिडेट्स ने इम्फाल को एग्जाम सेंटर के तौर पर चुना था, उन्हें अपना अपना सेंटर बदलने की मंजूरी दी जाएगी, बशर्ते राज्य सरकार उनके ट्रैवल की व्यवस्था करे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर केजरीवाल के पीए को लेकर है। केजरीवाल के पीए विभव कुमार सीएम हाउस से गिरफ्तार। एएपी सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोप में विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने कल यानी शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। स्वाति मालीवाल ने 13 मई को सीएम हाउस में अरविंद केजरीवाल से मिलने के दौरान विभव कुमार पर मारपीट और बदसलूकी का आरोप लगाया था। उन्होंने 16 मई को पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पतंजलि की दवाओं के लाइसेंस पर लगे बैन को हटा दिया गया है। सरकार ने 14 प्रोडक्ट्स का लाइसेंस रद्द किया था। उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य फार्मेसी के 14 प्रोडक्ट्स का लाइसेंस रद्द करने का फैसला बदल दिया। सरकार ने 30 अप्रैल को पतंजलि प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को सस्पेंड किया था। मामले को लेकर जांच समिति ने अपना रिपोर्ट में कहा कि प्रोडक्ट्स का लाइसेंस सस्पेंड करने का ऑर्डर अवैध था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौसम विभाग ने एमपी, यूपी सहित 11 राज्यों में 22 मई तक हीट वेव की संभावना जारी की है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में अगले 4 दिन यानी 22 मई तक लू चल सकती है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र, गुजरात में 20 मई तक हीटवेव की चेतावनी दी है। आईएमडी ने इन राज्यों में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार जाने की संभावना भी जताई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 हफ्ते बाद घर लौटे तारक मेहता फेम एक्टर गुरचरण सिंह। बोले आध्यात्मिक सफ़र पर निकला था। टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में काम कर चुके एक्टर गुरचरण सिंह 3 हफ्ते बाद अपने घर लौट आए हैं। वे 22 अप्रैल से लापता थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक गुरचरण सिंह ने पूछताछ में बताया कि वे दुनियादारी छोड़कर आध्यात्मिक सफ़र पर निकल गए थे। उन्होंने अमृतसर, लुधियाना समेत कई शहरों के गुरुद्वारा के दर्शन किए। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें घर लौट जाना चाहिए और वे घर लौट आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी की रैली की ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। प्रधानमंत्री मोदी के हरियाणा दौरा को लेकर पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। लोगों की सहूलियत को देखते हुए हिसार से चंडीगढ़ जाने वाले वाहन चालक NH 152D से चंडीगढ़ जा सकते हैं। वहीं अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली से चंडीगढ़ जाने वाला मार्ग सुचारू रूप से चालू रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में बिना सूचना महीने भर गैर हाजिर कर्मचारी होंगे बर्खास्त। छत्तीसगढ़ में अब बिना सूचना के ऑफिस नहीं आने वाले सरकारी कर्मचारी पर बड़ा एक्शन लेने की तैयारी है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक ऐसे कर्मचारियों पर सीधे बर्खास्त होगी। इसके लिए उन्हें पहले नोटिस दिया जाएगा। यह आदेश 1 महीने से ज़्यादा आदतन गैर हाजिर रहने वाले सरकारी अधिकारी कर्मचारी के लिए है। ऐसे मामले में नोटिस में उचित कारण नहीं मिलने पर निलंबन नहीं बल्कि सीधे नौकरी से निकालने की भी कार्रवाई होगी। अगली खबर उत्तराखंड को लेकर है। उत्तराखंड के जंगल में लगी आग को लेकर सुप्रीम कोर्ट बोले उत्तराखंड के कीमती जंगल को आग से बचाएं। उत्तराखंड के जंगले में लगी आग मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को जंगल की आग रोकने के लिए फंड विभाग में खाली पद भरने और ज़रूरी उपकरण देने की जानकारी दी, लेकिन बेंच ने कहा कि आपका डेटा और तस्वीरें के बावजूद वन रक्षक असल में केले के पत्तों से आग बुझा रहे हैं। इस सच्चाई का नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला कारोबारी सुनील अग्रवाल को एससी से मिला बेल। छत्तीसगढ़ के 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा के कोयला घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी सुनील अग्रवाल को जमानत दे दी है। इससे पहले हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। ईडी ने 11 अक्टूबर 2022 को सुनील अग्रवाल को गिरफ्तार किया था। उन पर कोयला परिवहन में कमिश्नरी और 500 करोड़ रुपये से ज़्यादा के घोटाले का आरोप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरदा डीओ सस्पेंड, पोते को बूथ ले गए थे पूर्व मंत्री। हरदा की जिला शिक्षा अधिकारी पीएम सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। वे पोलिंग बूथ 107 के सेक्टर पर भारी थी। 7 मई को लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता कमल पटेल अपने नाबालिग पोते को पोलिंग बूथ के अंदर ले गए थे। इस घटना पर पहले ही एफआईआर दर्ज हो चुकी थी। फोटो और वीडियो सामने आने के बाद एआरओ कुमार सानू देवादियों के रिपोर्ट पर पूर्व मंत्री समेत 3 लोगों के खिलाफ केस किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका ने भारत के चुनाव की तारीफ की, कहा भारत में जीवित लोकतंत्र। अमेरिका ने भारत में हो रहे चुनाव की सराहना की है। व्हाइट हाउस ने कहा दुनिया में भारत से ज़्यादा जीवित लोकतंत्र कहीं और नहीं है। व्हाइट हाउस का ये बयान तब सामने आया है जब ग्लोबल मीडिया भारत में हो रहे चुनाव को लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहा है। चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके लिए जिम्मेदार जब ठहराया जा रहा है। अगली खबर इलॉन मस्क को लेकर है। इलॉन मस्क ने एक्स का डोमेन बदलकर x.com किया। इलॉन मस्क ने ट्विटर का नाम और लोगो बदलने के बाद अब इसके डोमेन को भी बदलकर x.com कर दिया है। उन्होंने एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा, सभी कोर सिस्टम अब x.com पर हैं।